नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी कक्षा में कन्यादान कविता के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं दो कुरीतियों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, कन्यादान कविता में कवि ने परोक्ष रूप से दहेज प्रथा की चर्चा की है। उसने मां के द्वारा बेटी को दी जाने वाली शिक्षा के माध्यम से स्त्री के जीवन की विविधता को चित्रित किया है। कवि ने वस्त्र आभूषण संबंधी ससुराल के बंधनों और नववधू के साथ ससुराल के जनों के द्वारा किए जाने वाले कटु व्यवहार का उल्लेख किया है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, मां ने बेटी को जीवन के कटु सत्यों से परिचित क्यों कराया है? मां की अनुभवी आंखें जानती हैं कि बेटी भोली और नादान है। उसे विवाह के पश्चात सुखद पलों का एहसास तो है, पर वह कटु सत्यों से परिचित नहीं है। मां बेटी का भविष्य सुरक्षित चाहती है, इसलिए उसे जीवन के कटु सत्यों से परिचित कराना चाहती है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, मां द्वारा बेटी को ऐसी सीख देने का क्या उद्देश्य है? बेटी के भावी जीवन को सुखद बनाना, जीवन के यथार्थ और कटु सत्यों से परिचित कराना मां अपना एक कर्तव्य समझती है, ताकि वह भविष्य में सजग और सचेत रहे और किसी भी प्रकार का शोषण का शिकार न हो सके। ससुराल में होने वाले अच्छे या बुरे व्यवहार के बारे में वह अपनी बच्ची को ज्ञान देना चाहती है, ताकि वह अच्छा और बुरा समय दोनों को आसानी से झेल सके। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कह कवि ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है? बच्चों, प्रस्तुत कथन समाज में फैली दहेज जैसी कुप्रथा की ओर व्यंग्य करता है। वास्तव में आग पर रोटियां सेक कर घर वालों का भरण पोषण किया जाता है, परंतु दहेज के लालची लोग कम दहेज मिलने पर अपनी बहुओं को उसी आग में जला देते हैं, उसमें झोंक देते हैं। और कभी कभी ससुराल के अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं कि लड़की स्वयं को ही आग के हवाले कर देती है। प्रस्तुत पंक्ति में मां अपनी बेटी को ऐसी परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करने की सीख दे रही है। इस सभ्य समाज पर, इस पाखंडी समाज पर यह व्यंग्य करते हुए मां कहती है कि बेटी आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और प्रश्न नंबर 5 है, बेटी अभी सयानी नहीं थी। पंक्ति में मां की चिंता क्या है? लड़की को दुनियादारी की समझ नहीं है। मां की चिंता है कि कहीं प्यार के छलावे में आकर ससुराल वालों की जायज और नाजायज इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बेटी को उनके मनमाने अत्याचारों को सहन न करना पड़े। मां डरती है कि बेटी के जीवन में कोई इस तरह की तकलीफ ना आ जाए जिसके कारण बेटी को अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाना पड़े या घुट घुट कर अपने जीवन को बर्बाद करना पड़े। मां अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि बेटी, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आप बड़ी समझदारी से, बड़ी अच्छी सोच से और एक अच्छे तरीके से झेलते हुए आपको आगे बढ़ना है।